नंदिता आज फिर बेचैन थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या करे। वर्षों बाद आज फिर से उसे वही चीख सुनाई दी थी। 13 साल पहले अमावस की रात को जब वह मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड से निकलकर अपने हॉस्टल में जा रही थी। इमरजेंसी वार्ड और हॉस्टल के बीच कुछ दूर सुनसान एरिया पड़ता था। उसमें पोस्टमार्टम रूम यानी मुर्दाघर भी था। चूंकि पोस्टमार्टम रूम होते हुए जाने से उसका हॉस्टल शॉर्टकट पड़ता था, इसलिए लोग प्रायः वही रास्ता यूज करते थे। नंदिता आज पहली बार नाइट शिफ्ट काम कर रही थी। 3rd ईयर की स्टूडेंट नंदिता अपने गांव की पहली लड़की थी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। लंबी लंबी डेग बढ़ाते हुए सुनसान एरिया से नंदिता सहमी सी निकल रही थी। वह जल्दी से जल्दी इस एरिया को पार कर लेना चाह रही थी। वह जैसे ही पोस्टमार्टम रूम के पास पहुंचने वाली थी कि झाड़ी से एक मोटी सी काली बिल्ली निकलकर बीच रोड पर आ गई और नंदिता की कदमों के आहट सुनकर उसे घूरने लगी। सुनसान एरिया में अकेली नंदिता रात में उस बिल्ली की चमकती आंखों को देखकर डर गई। लेकिन अगले ही पल वह बिल्ली रास्ता क्रॉस कर चुपचाप दूसरी ओर चली गई। नंदिता का दिल धक धक कर रहा था। वह सोच में पड़ गई कि बिल्ली की काटे हुए रास्ते को पार करे या ना करे। तभी एक मोटरसाइकिल से वार्ड बॉय उधर से क्रॉस किया। इससे नंदिता की कुछ हिम्मत बढ़ गई। वह आगे चलने लगी, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर बढ़ी थी कि उसे एक लड़की का चीख सुनाई दिया। वह डर गई। उसे लगा शायद पोस्टमार्टम रूम में कोई जिंदा पेशेंट को लाश समझकर छोड़ दिया है। उसकी चीख नंदिता की कानों को भेद रही थी। वह उसे अनसुना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचते पहुंचते वह चीख और तेज हो गई। नंदिता ने दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया और लगभग बदहवास दौड़ने लगी। वह जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रूम पर कर लेना चाह रही थी, लेकिन उस चीख ने उसे पोस्टमार्टम रूम में झांकने पर मजबूर कर दिया। वह अनायास ही पोस्टमार्टम रूम की खिड़की की ओर देखी तो नंदिता की चीख निकल गई। उसने देखा कि एक जली हुई औरत जो प्रेग्नेंट थी वह चीख चीख कर उसे बुला रही थी। दीदी, दीदी, हमें बचा लो दीदी, हम जले नहीं हैं। हमें जला दिया है। हम मरे नहीं हैं, जिंदा है। दीदी हमें बचा लो दीदी। हमारे पेट में 8 महीना का बच्चा है। उसे तो कम से कम बचा लो तुम लोग। दीदी दीदी, रहम करो, बचा लो दीदी। उस औरत का चेहरा पूरा जला हुआ था, सिर्फ कंकाल खोपड़ी दिख रही थी। नंदिता डर गई। वह मुड़कर भागने लगी। तभी वह रोड पर पड़े किसी आदमी से टकराई। जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। अभी अभी जो मोटरसाइकिल से वार्ड बॉय क्रॉस किया था उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसी की खून से लथपथ लाश से वह टकराई थी। बगल में मोटरसाइकिल का पहिया अभी भी घूम रहा था। उसे लगा कि अब वो चलकर खाकर गिरने वाली है, लेकिन फिर पूरी ताकत से भागना शुरू की। भागते भागते जाने कब हॉस्टल के गेट पर जाकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसकी दोस्त अंजलि और पुष्पा उसके सामने थी। नंदिता ने अंजलि को सारी बात बताई। उस दिन के बाद ठीक 11:15 रात में उसे वही चीख सुनाई देती थी। चीखा सुनते ही नंदिता के कानों से खून टपकने लगते थे। वह पागल हो जाती थी। दोनों हाथों से कान ढकने के बावजूद वह चीख उसके अंदर तक नश्तर की तरह चुभती थी। कितना भी इलाज करवाई, लेकिन वह चीख लगातार इसे सुनाई देता रहा। यहाँ तक को उसके चलते वह मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और गांव चली आई। गांव में एक डॉक्टर सुमित की देखरेख में नंदिता का इलाज होने लगा। सुमित ने काफी रिसर्च कर दवाई की खोज की और किसी तरह वह आवाज सुनाई देना बंद हो गया। आते जाते सुमित और नंदिता में प्यार हो गया और वही प्यार शादी में बदल गई। शादी के बाद सुमित और नंदिता दोनों खुशी पूर्वक रहने लगे। 2 साल बाद जब नंदिता प्रेग्नेंट हो गई तो 8वां महीना में वह चेकअप के लिए अस्पताल में गई। डॉक्टर के चेम्बर में लेटे हुए उसे बरसों बाद फिर वही चीख सुनाई दी। दीदी, दीदी, हमें बचा लो दीदी, हम जले नहीं हैं।
हमें जला दिया है, हम मरे नहीं हैं, जिंदा है। दीदी हमें बचा लो दीदी। हमारे पेट में 8 महीना का बच्चा है, उसे तो कम से कम बचा लो तुम लोग। दीदी दीदी, रहम करो, बचा लो दीदी। नंदिता सहम गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका वहम है। वह तुरंत वहां से सुमित के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने घर की ओर चल दी। लेकिन रास्ते में पोस्टमार्टम रूम की खिड़की से वही औरत झांक रही थी और उसकी आवाज नश्तर की तरह नंदिता के कानों में चुभ रही थी। उसने दोनों कानों को दोनों हथेली से ढक लिया, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं आई। अब नंदिता के कानों से खून रिस कर टपकने लगे थे। वह एकाएक चिल्लाई, नहीं नहीं, यह चीख मुझे मार डालेगी। सुमित पलट कर देखा, वह मोटरसाइकिल रोककर वहीं सड़क किनारे नंदिता को घास पर लिटा दिया। नंदिता के कानों से लगातार खून टपक रहे थे। वह विचलित थी। वह बार बार बोल रही थी, सुमित हमें बचा लो। वह चीख रही है, उसकी चीख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज प्लीज कुछ करो सुमित, कुछ करो। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह तुरंत बगल के डिस्पेंसरी में गया और नंदिता के कानों का सफाई कर खून के रिसाव को बंद करवाया। घर आकर वही मलहम लगाया जिससे नंदिता ठीक हुई थी। लेकिन सुमित जानता था कि यह एक अस्थायी इलाज है। इस चीज का हमेशा के लिए इलाज करना ही होगा। अगर इस दवा का ज्यादा यूज किया गया तो इंसान हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। अतः सुमित और नंदिता ने यह निर्णय लिया कि अब जो भी हो, इस चीज का स्थायी इलाज जरूरी है। दूसरे दिन सुमित और नंदिता उसे पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते हैं, जहां से नंदिता को चीख सुनाई दे रही थी। पोस्टमार्टम रूम इंचार्ज से पता चलता है कि पिछले 7 दिनों से इसमें कोई मुर्दा नहीं आया है और ना ही अभी एक भी लाश अंदर रखी है। तभी नंदिता को फिर से वही चीख सुनाई देती है, दीदी दीदी, हमें बचा लो दीदी, हम जले नहीं हैं, हमें जला दिया है, हम मरे नहीं हैं, जिंदा है। दीदी हमें बचा लो दीदी। हमारे पेट में 8 महीना का बच्चा है, उसे तो कम से कम बचा लो तुम लोग। दीदी दीदी, रहम करो, बचा लो दीदी। नंदिता दौड़कर पोस्टमार्टम रूम के खिड़की के पास जाती है। वह देखती है कि वही प्रेग्नेंट जली हुई औरत चीख रही है। तब तक पीछे पीछे सुमित भी आ जाता है, लेकिन सुमित को कुछ दिखाई नहीं देता। नंदिता हिम्मत कर उसे औरत के पास जाती है। वह औरत बताती है कि वह तो मर गई है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा है। पोस्टमार्टम रूम में जब भी कोई आता है, वह ऊपर जाकर एक कोने में मचान पर छुप जाती है। सुमित को नंदिता बोलती है कि हमें अंदर जाना है। पहले तो सुमित अंदर जाने से मना कर देता है, लेकिन नंदिता के कहने पर पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाता है। खून से पूरा पोस्टमार्टम रूम का फर्श लाल हो चुका था। कहीं कहीं मक्खियां खून के थक्के को चाट रही थी। तभी नंदिता पोस्टमार्टम इंचार्ज से एक थैला मांगती है। फिर वह थैला को ले जाकर पोस्टमार्टम रूम के एक कोने से कुछ उठाकर डालती है और थैला को कसकर बांध देती है। वहां से थैला लेकर नंदिता और सुमित नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां पर चिता जलाकर उसमें थैला को जला देते हैं और उसमें की बची हुई कुछ अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। घर आकर दोनों उस महिला का श्राद्ध कर्म पंडितों से करवाकर उस महिला के कोख में के बच्चे के नाम पर एक पेड़ लगा देते हैं। आज उस अधजली हुई औरत की आत्मा को सचमुच शांति मिल गई थी। इस घटना का 13 साल हो गया। आज तक नंदिता को फिर कभी वह चीख सुनाई नहीं दी।